स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा यानी मिट्टी। ठीक है ना। मृदा क्या होती है? हम लोग बाहर जाते हैं, हमने देखा है कि कई प्रकार की मिट्टियाँ हमें मिलती हैं। ठीक है ना। तो जो मृदा है वो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इससे पौधों को, जड़ों को क्या मिलती है? दृढ़ता मिलती है और वो पौधों को बांधे रखती हैं, अपनी जड़ों से रोके रखती हैं। ठीक है। उन्हें पोषक तत्वों को पहुंचाने में सहायता करती हैं। ठीक। और कई सारे जीव जंतु भी मिट्टी में घर बना करके रहते हैं। कृषि के लिए भी, खेती के लिए भी क्या है? मिट्टी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। भोजन, कपड़ा, आश्रय सब हमें किससे प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है। यानी मृदा क्या है? हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भाग रखती है। ठीक है। देखा है ना कि जब बारिश होती है तो बारिश में मिट्टी की बड़ी अच्छी सोंधी सी खुशबू आती है। ठीक है। तो मृदा कितने प्रकार की होती है, कैसी होती है? ठीक है। मृदा को अगर हम जानना चाहें कि वो कितनी परतों से, कई सारी परतों से मिलकर के बनी होती है। ठीक है। अब वो कैसे व्यवस्थित रहती है? ठीक है। तो सबसे नीचे अगर हम थोड़ी सी मिट्टी लें और पानी में डालें तो हम क्या देखेंगे कि पहली परत तो जो मोटी मोटी बजरी होती है वो सबसे नीचे बैठ जाती है। दूसरी परत हमारे बालू की बन जाती है। तीसरी परत हमारी मिट्टी की जो भूरी वाली मृतिका होती है उसकी होती है। चौथी परत हमारे जल की, और उसके ऊपर क्या तैरने लगते हैं? ह्यूमस तैरने लगते हैं। ह्यूमस क्या होते हैं कि सड़े गले जो जैव पदार्थ होते हैं मिट्टी में, वो क्या कहलाते हैं? ह्यूमस। ठीक है। जैसे पत्तियां गिर गई, फिर पत्तियां खराब हो जाती हैं, धीरे धीरे सड़ जाती हैं। ठीक है। पवन है, जल है, जलवायु है, इनसे क्या होता है? चट्टानें टूट जाती हैं और उससे क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? अपक्षय। ठीक है। किसी चीज़ का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय। तो जब चट्टानें टूट करके मिट्टी के रूप में हो जाती हैं तो उस प्रक्रम को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। ठीक है। और मिट्टी जो है हमारी विभिन्न परतों से बनती है। ठीक है। अगर हम उसकी ऊर्ध्वाधर काट करें, मतलब लंबी लंबी काट करें, तो मृतिका परिच्छेदिका कहलाती है। ठीक है। अगर हम उसे लंबे में काटें 90 डिग्री पे तो उसे क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका। ठीक है। प्रत्येक जो स्पर्श लाइन होती है, ठीक है, मतलब जो एक एक स्टेप है, ये स्टेप क्या होती है? अलग अलग रासायनिक संगठनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना। उनका अलग अलग रासायनिक संगठन होता है और ये क्या कहलाती हैं? ये परतें संतर स्थितियाँ कहलाती हैं। ठीक है। पहले कौन सी होती है? पहले आधार सेल होती है। ठीक है। इसमें चट्टानों की मोटी मोटी परतें आती हैं। फिर सशंतर स्थिति और विसंस्तर स्थिति और असंस्तर स्थिति। ठीक है। सबसे जो ऊपरी परत है उसके नीचे वाली परत को नहीं। ठीक है ना। मतलब जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देती है, हम केवल असंस्तर स्थिति को देखते हैं, उसके नीचे की परतों को हम नहीं देखते। और उसके लिए हमें क्या करनी होती है? खुदाई करनी होती है, तब हमें वो दिखाई देती हैं। ठीक है ना। मतलब जैसे हम कुएं की खुदाई करेंगे, किसी इमारत की नींव खोदेंगे, तब बाकी की परतों को हम देख सकते हैं। ठीक। जो शीर्ष मृदा होती है उसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम देखते हैं उसे हम कहते हैं असंस्तर स्थिति। ठीक है ना। इसमें जो है कई सारे जीव अपना घर बना करके रहते हैं। ठीक है। और छोटे छोटे पादपों की जड़ों को ये क्या करती है? मजबूती प्रदान करती है। ठीक। सबसे ऊपर ह्यूमस ज़्यादा होती है, उसके बाद ह्यूमस क्या होती है? कम होती है। ठीक है। इससे क्या होती है? ह्यूमस कम होती है। ठीक।
लेकिन खनिज पदार्थ क्या हो जाते हैं और जो हैं वो अधिक हो जाते हैं, ठीक है। और जो अधिक कठोर हो जाती है, घनी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, मध्य परत या विषमस्तर स्थिति। उसके बाद हमारी आती है सी स्थिति। इसमें क्या होता है कि दरारों और विद्रोह युक्त शैल, ठीक है ना, जो ढेलों की बनी होती हैं इस परत के नीचे, मतलब ढेलों की बनी होती है, वो सी संस्तर स्थिति में आते हैं। उसके नीचे हमारे आधार शैल होती है, जो कि क्या होती है, कठोर होती है, और इसे फावड़ों से खोदना क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है ना। ये चट्टान शैल कहलाती है। अब इसके बाद हम जानेंगे मृदा के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही।